इधर दिल्ली के शाहबाद डेयरी मर्डर केस में आरोपी साहिल को जेल भेज दिया। इलाके की जिस गली में पुलिस तहकीकात करने साक्षी हत्याकांड का सबसे नया सबूत आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक चश्मदीद ने साहिल को रोकने की जिसके बाद साहिल को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहाँ कुछ देर पहले तक इस केस में पुलिस ने नई धारा जोड़ी। पुलिस ने सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो के अंदर 28 मई 2023 दिल्ली के मर्डर केसेस में शायद सबसे काला दिन था, क्योंकि शायद उस दिन हमें पता चला कि हम इंसानों में से इंसानियत खत्म हो चुकी है। दिल्ली के शाहबाद डेयरी एरिया से एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ जिसने हम सब की रूह झंझोर के रख दी है। हाँ, अब वो सीसीटीवी फुटेज न्यूज चैनल्स में और ऑनलाइन भी ब्लर्ड है, पर हम में से बहुत लोगों ने वो सीसीटीवी फुटेज देख ली है। तो ये केस है 16 साल की लड़की साक्षी और 20 साल के लड़के साहिल के बारे में। इस केस के बारे में चर्चा तो बहुत है, पर शायद किसी को कुछ ठीक से मालूम नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या, क्यों और कैसे हुआ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस केस की अब तक की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये केस शुरू हुआ दिल्ली के रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से एरिया शाहबाद डेयरी में। इस एरिया में रहता था 20 साल का लड़का साहिल। साहिल अपने फैमिली के साथ इसी एरिया में रहता था। साहिल का नेचर बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड था, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और उसी चक्कर में वो अपने आसपास के लोगों से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करता था, गाली गलौज करता था, और उसी के साथ वो एक केयरलेस आवारा लड़का भी था। पर ऐसे लड़के को भी पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए वो एसी और रेफ्रिजरेटर रिपेयर करने का काम करता था। अपनी शॉप पे या लोगों के घर जाकर वो एसी और रेफ्रिजरेटर्स ठीक करता था। और उसी एरिया में रहती थी 16 साल की लड़की साक्षी। साक्षी भी अपने परिवार के साथ उसी एरिया में रहती थी और वो 10th स्टैंडर्ड पास कर चुकी थी। उसी के साथ साथ वो छोटे बच्चों के क्लासेस भी लेती थी और उसका सपना था कि वो एक दिन लॉयर बने। साहिल और साक्षी एक दूसरे के घर के पास ही रहते थे, और क्योंकि साहिल का काम एसी और फ्रिज रिपेयरिंग का था, तो वो अक्सर साक्षी के एरिया से होकर जाता था। और ऐसे करते करते उन दोनों में बातचीत शुरू हुई। फेसबुक आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए गए और देखते ही देखते ये बातचीत रिलेशनशिप में बदल गई। साक्षी के फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग साक्षी इस रिलेशनशिप से बहुत खुश थी। साक्षी के पिता को कुछ हद तक आइडिया थी कि साहिल और साक्षी के बीच कुछ तो चल रहा है, पर साक्षी के पिता साक्षी को हर बार यही समझाते थे कि उसकी उम्र अभी ये सब करने की नहीं, पढ़ने की है। और इसी बात पर साक्षी और उसके पिता में कभी कभी अनबन भी होती थी और साक्षी गुस्से में घर से बाहर चली जाती थी। साक्षी और साहिल का रिलेशन अच्छा जा रहा था। वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, घूमने जाते थे, और ऐसे करते करते साक्षी साहिल के साथ कंफर्टेबल हो गई। और इसी कंफर्ट में साक्षी ने साहिल के साथ अपना पास्ट शेयर करना शुरू कर दिया। साक्षी ने साहिल को बताया कि साहिल के पहले भी साक्षी का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था प्रवीण। साक्षी और प्रवीण एक सीरियस रिलेशनशिप में थे। साक्षी के पेरेंट्स प्रवीण से मिले भी थे, और तो और साक्षी ने प्रवीण के नाम का टैटू अपने हाथ पे भी बनवाया था। साक्षी और प्रवीण एक लंबे टाइम से रिलेशनशिप में थे, पर कुछ पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से साक्षी ने ही प्रवीण से ब्रेकअप कर लिया था। अब इस रिलेशनशिप के बारे में, साक्षी के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में साहिल को पता तो था, और शायद उसे ये चीज़ अजीब भी लगी होगी, पर उस वक्त साहिल ने साक्षी को कुछ नहीं कहा, और उसके बाद भी उन दोनों ने अपना रिलेशनशिप अच्छे से कंटिन्यू रखा। पर शायद साहिल के दिमाग में शैतान ने घर बना लिया था कि साक्षी की लाइफ में एक लड़का इतना इम्पोर्टेंट था कि उसके नाम का टैटू साक्षी के हाथ पर आज भी था। और इसके बाद ही चीज़ें डार्क होना शुरू हो गई। और इसी साल मई 2023 की शुरुआत में साहिल को पता चला कि साक्षी और प्रवीण फिर से कांटेक्ट में आ चुके हैं। साक्षी और प्रवीण चैट्स पर तो बातें करते ही थे, पर वो दोनों रियल लाइफ में भी मिलते थे। और ये बात साहिल को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने साक्षी को कन्फ्रंट किया। तो साक्षी ने साहिल से कहा कि वो बस मेरा दोस्त है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है और तुम इस बात को लेकर टेंशन मत लो। पर यह बात सुन के साहिल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने साक्षी को धमकाना शुरू कर दिया। उसने साक्षी से कहा कि तुम प्रवीण से मिलना बंद करो, बातें करना बंद करो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने धमकी दी कि वो प्रवीण को मार देगा। और मोस्टली शॉर्ट टेम्पर्ड लड़के ऐसे हवा में धमकियां देते हैं, पर साहिल की धमकियां हवा में नहीं थी। साक्षी को साहिल के इस एग्रेसिवनेस की भनक पहले से ही थी।
और अब ये सब सुन के साक्षी घबरा गई थी कि साहिल उसे या प्रवीण को हानि ना पहुंचा दे। तो इसी वजह से साक्षी ने साहिल के साथ ब्रेकअप कर दिया। उसने रीजन ये दिया कि हमारा रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए हम ये रिलेशनशिप यहीं पे अच्छे से खत्म करते हैं। और इसी तरह साक्षी ने साहिल से ब्रेकअप कर लिया। साक्षी ने तो ब्रेकअप कर लिया था, पर साहिल को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। और साक्षी की ब्रेकअप टाइमिंग भी खराब थी, क्योंकि साहिल के माइंड में प्रवीण को लेकर ऑलरेडी डाउट्स थे और अब वो धीरे धीरे पक्के हो रहे थे। अब साक्षी ने साहिल के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करना शुरू कर दिए थे और साहिल इसकी वजह से और गुस्सा हो चुका था। साक्षी का डर अब बढ़ने लगा था और अब साक्षी को चाहिए था इस प्रॉब्लम का सलूशन। तो साक्षी ने अपने 2 बेस्ट फ्रेंड नीतू और आरती में से आरती से ये सब बातें शेयर की और आरती ने साक्षी को मिलवाया झबरू से। तो झबरू एक ऐसा आदमी था जो एरिया में अपनी एक धाक रखता था, एक ऐसा आदमी जो एरिया में एक पावर होल्ड करता था, जो किसी को मदद पड़ने पर काम आता था, जैसे कि धमकाने या मारपीट करने में। तो आरती के लिए झबरू ऐसा ही एक रिलायबल इंसान था, इसलिए आरती साक्षी को ले गई झबरू के पास। साक्षी ने झबरू को सब बातें बताई और झबरू ने साक्षी को इंश्योर किया कि साहिल अब उसे नहीं सताएगा। उसने साक्षी से कहा कि ऐसे हमारे एरिया की लड़की को कोई भी सता नहीं सकता। और इसके बाद साक्षी और आरती वहां से चली गई। इसके बाद 27 मई 2023 को झबरू ने साहिल को बुलाया और उसे वार्निंग दी कि अगर उसने साक्षी को फिर से सताने की कोशिश की तो उसके जान के लिए ये बहुत बुरा होगा। इसके बाद साहिल का गुस्सा एकदम अपने पीक पे था। एक तरफ वो घबराया हुआ था झबरू की धमकियों से और दूसरी तरफ उसका ईगो भी था कि वो अब कुछ कर भी नहीं पा रहा। और इन्हीं सब ख्यालों में साहिल ने यह तय किया कि वो अब उसके प्रॉब्लम्स की जड़ को ही ख़त्म कर देगा, कि वो साक्षी को मार देगा। साक्षी कुछ दिनों से नीतू के घर रह रही थी। ऐसा नहीं था कि साक्षी के घर में कुछ प्रॉब्लम थी, पर ऐसे ही वो अपने फ्रेंड के घर में रह रही थी। 28 मई 2023 की शाम को साक्षी मार्केट के लिए नीतू के घर से बर्थडे सेलिब्रेशन की शॉपिंग करने बाहर निकली और शॉपिंग करके वापस नीतू के घर पहुंची। शॉपिंग का सामान रख के उसने नीतू से कहा कि वो जल्दी वापस आएगी और ये बोल के वो फिर से बाहर चली गई। इसी के बाद साक्षी को रास्ते में साहिल मिला और उसने साक्षी को एक साइड खींच लिया और उन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। वो दोनों एक दूसरे पे चिल्लाने लगे और देखते ही देखते गुस्से की आग में 8:45 PM को साहिल ने साक्षी को मारना शुरू कर दिया। उसने पहले साक्षी को अपने साथ लाए हुए चाकू से जोर जोर से घोंपना शुरू किया, पर उसी वक्त एक आदमी ने साहिल का हाथ पकड़ा, पर साहिल ने उसे चाकू दिखाकर वहां से जाने के लिए कहा। साहिल फिर भी साक्षी को मारता रहा और करीब करीब 20 से 22 बार उसने साक्षी को चाकू से मारा। एक पॉइंट पे उसने वो चाकू शायद साक्षी के स्कल के आर पार कर दिया था, पर साहिल वहां पर भी नहीं रुका। साक्षी बेजान नीचे गिरने के बाद उसने साइड में रखी सीमेंट स्लैब को 6 बार साक्षी के सिर पे जोर जोर से पटका और ये सब करने के बाद उसने फिर से साक्षी के मृत शरीर को 3 से 4 बार लात मारी और वहां से आराम से चला गया। और ये सब हुआ 8 से 10 लोगों के बीच एक ऐसी सड़क पर जहां लोगों का आना जाना था, और फिर भी किसी ने भी साहिल को ग्रुप करके रोकने की कोशिश नहीं की। सब बस देखते रहे। साक्षी को मारने के बाद भी वो उसी लोकेलिटी में घूमता रहा, एक लोकल पार्क में बैठा। उसके बाद भी वो वापस आया ये इंश्योर करने के लिए कि साक्षी मर चुकी थी, और उसके बाद उसने बस पकड़ी और वो शहर छोड़ के भाग गया। सोर्सेस की माने तो इस मर्डर के बाद किसी ने पुलिस को फोन तक नहीं किया इस मर्डर के बारे में जानकारी देने के लिए। किसी पुलिस ऑफिसर ने ही साक्षी के मृत शरीर को देखकर पुलिस फोर्स को बुलाया आगे की कार्रवाई करने के लिए। उसके बाद साहिल सीधा भाग गया उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, जहां उसकी मौसी रहती थी, और उसने मौसी से कहा कि मैं अपने दोस्त की शादी के लिए आया हूं और आज रात यही रुकूंगा। पर पुलिस अगले ही दिन साहिल को ट्रैक करने में कामयाब रही और अगले ही दिन उसे बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से अरेस्ट करके वापस दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में लाया गया, जहां उसके खिलाफ मुकदमा पेश होना था। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इस केस में प्रोग्रेस ये है कि साहिल ने ये मान लिया है कि साक्षी का खून उसने ही किया था, और उसने ये भी कहा कि उसे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है। पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट से साहिल की 3 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी है, जहां साहिल, प्रवीण, झबरू और इस केस से जुड़े हुए कई लोगों से पूछताछ की जाएगी। पर साहिल को सजा होनी पक्की है। एक तो सीसीटीवी के डायरेक्ट प्रूफ की वजह से,
और बाकी एविडेंस जैसे कि साहिल का फ़ोन पुलिस ने बरामद कर लिया है, उसकी चैट्स और बाकी का डेटा भी एविडेंस की तरह यूज़ किया जाएगा और साहिल से साक्षी का एक कपड़े का टुकड़ा भी बरामद हुआ है। अभी साहिल का मेंटल असेसमेंट होगा जिसमें देखा जाएगा कि साहिल ने सच में गुस्से में आकर साक्षी का खून किया था या उस वक्त उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। पर मुद्दे की बात यह है कि साहिल को सजा तो होगी, पर वो सजा क्या होगी और कब तक होगी ये देखना बाकी है, क्योंकि हम सबको पता है हमारे इंडियन कोर्ट्स और उनके जजमेंट्स के बारे में। पर इस केस से हमें ये पता चला कि लोगों में अब इंसानियत खत्म हो चुकी है, कलयुग अब शुरू हो चुका है। ये वीडियोस बाकी वीडियोस जैसा नहीं था, क्योंकि ये इशू बहुत बड़ा है कि क्राइम्स इतने घिनौने क्यों होते जा रहे हैं और फर्स्ट प्लेस में क्राइम हो ही क्यों रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे एटलीस्ट लोगों में इस केस को लेकर अवेयरनेस बढ़े। एंड इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।